डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हूँ। अगर कोई कहे कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं और मैं एक अच्छा एथलीट बनूं तो ये नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी के लिए सिल्वर मेडल HEC से ले आया हूँ, KPK से। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जाऊँ और पाकिस्तान का और हज़ारों यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं हसीब, जो कि न सिर्फ एक अच्छे तालिब इल्म भी हैं बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर भी हैं और नेशनल लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके काफ़ी ज़्यादा कारनामे हैं, अचीवमेंट्स हैं। तो इनसे सवाल जवाब करते हैं कि किस तरह ख्याल आया आपके माइंड में कि आपने बॉडी बिल्डर बनना है, आपने वेट लिफ्टर बनना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जब 8th क्लास में था तो उस टाइम से मैंने कराटे स्टार्ट की थी और अपने अब्बू को देख के मैं उनसे इंस्पायर हो गया और इस फील्ड में आ गया। फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, तकरीबन सेकंड सेमेस्टर तक मैंने बॉडी बिल्डिंग की। अच्छा। और अभी रिसेंटली जो सर जलाल साहब है, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि इस तरह वेट लिफ्टिंग की कंपटीशन आ रही है। तो अब्बू ने और यहाँ के ट्रेनर सरादिल ने मुझे ट्रेन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल लेवल पर पहुँच गया। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपके अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिवीजनल लेवल पे और इसके अलावा नेशनल लेवल पे क्या अभी तक कोई अचीवमेंट्स वगैरह कुछ हैं? बॉडी बिल्डिंग में तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और फिजिक में रनर अप रहा हूँ। इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हूँ और नेशनल लेवल पे और फिर इसके बाद जो है ना मैं वेट लिफ्टिंग की तरफ आ गया जब यूनिवर्सिटी आ गया। अच्छा। तो सर डॉक्टर जलाल शाह जो डायरेक्टर स्पोर्ट ऑफ हज़ारा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि इस तरह की कंपटीशन आ रहे हैं तो तुम पार्टिसिपेट करो। तो उसी में भी मैं मिस्टर सवाबी वेट लिफ्टर हूँ और डिवीजन वेट लिफ्टर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। और इसके अलावा फिर सर ने हमें जो है ना ट्रेनिंग दी और ट्रायल के लिए भेजा मर्दान, तो वहाँ से हम सेलेक्ट हो गए। फिर हम KPK चले गए, उधर भी मैंने सिल्वर मेडल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं अभी जो है ना नेशनल लेवल के लिए हायर हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इंजरी हुआ था, तो इस वजह से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हुई थी लेकिन इंजरी की वजह से मैंने पार्टिसिपेशन नहीं की। तो ये तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इस सब के पीछे आपका इंस्पिरेशन कौन है? किसने इंस्पायर किया कि यार मैंने भी बस ये करना है और मैंने भी बनना है? इंस्पायरेशन तो मेरा अब्बू है, जो मेरा बाबा जानी है, तो वो बचपन से मैं उनके साथ ज़्यादा मुंसलिक रहा हूँ। हालांकि मेरा ज़्यादातर लाइफ जो है वो हॉस्टल में रह गया हूँ, लेकिन अब्बू से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि वो मेरा टीचर भी है, मेरा ट्रेनर भी है और वो खुद भी एक बॉडी बिल्डर है। अच्छा, वो खुद बॉडी बिल्डर? हाँ, वो खुद भी बॉडी बिल्डर है और सदर है सवाबी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागा, मतलब घर में भी आपको ट्रेनर मिलते हैं। अच्छा, अक्सर हम ये डाइट करना और आप लोगों की डाइटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि यार आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और फिर जब कंपटीशन होती है तो उसके लिए फिर 24 घंटे पहले आपने पानी नहीं पीना, ये क्या इसके बारे में? हमारा ये होता है ना, हमारा जो टाइम होता है वो 4 मंथ होता है, कंपटीशन का कुछ का 6 मंथ होता है। अच्छा। मेरा तो खुद तकरीबन 4 मंथ था। तो इसी में ये होता है कि हम गंदम नहीं खाते, सिर्फ चावल खाते हैं। अच्छा। और हमारे दिन का जो हिसाब होता है, हम एक टाइम खुराक करते हैं, एक टाइम। अच्छा। और जो गेम होते हैं वो हमारा 3 आवर होता है, हम 3 मसल लगाते हैं डेली। और फिर जब लास्ट में हमारा जब कंपटीशन के दिन नज़दीक आ जाते हैं तो फिर हम पानी वो वगैरह स्टॉप कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फिर लास्ट डे जो 24 या 48 आवर्स होते हैं उसमें हम पानी नहीं पीते। उससे यह होता है बॉडी की कंडीशन बहुत अच्छी होती है और पानी निकलती है जिस्म से। और इसके अलावा हम ये मसाले, शुगर और ये नमक 4 मंथ हम नहीं खाते बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, तो चूंकि आप लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी हैं, तो फिर आप अपने बॉडी बिल्डिंग के जो फील्ड है और इसके अलावा फिर स्टडीज, उन दोनों को किस तरह मेंटेन करते हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ना कि मेरा इंस्पायरेशन जो है वो मेरा अब्बू बावजानी है।
तो उस हिसाब से वो मुझे डील करता है, वो मुझे बताता है कि इस वक्त क्या क्या करना चाहिए। सम टाइम मैंने अभी जो हमारा 4th सेमेस्टर था मेरे ख्याल से मेरा, तो उसी में हमारा एक सवाबी का कंपटीशन था, तो उसके लिए मैं नहीं गया क्योंकि इधर हमारे फाइनल हो रहे थे, तो अबू ने कह दिया कि वो स्किप कर दो। एग्जाम जरूरी है। हाँ, इसमें एग्जाम तो- जरूरी है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार मैंने ना डाइट करना है, ना मैंने कोई इस तरह की जो मैंने बस पिज्जा खाना है, मैंने फास्ट फूड खाना है, लेकिन मैं फिर भी वेट लिफ्ट और लॉस ये कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। तो क्या वाकई में इसके लिए फिर ये डाइट का करना होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, अगर आप कंपटीशन की साइड पे देखो ना, जो लोग ये कहते हैं और वो आप कहते हो कि मतलब कंपटीशन की तरफ जाए, तो वो तो पहले से एथलीट नहीं हो सकता, क्योंकि एथलीट जो होता है तो वो जिस तरह वो हम कहते हैं ना आर्मी में डिसिप्लिन होता है, आर्मी फैमिली में etc, तो इस तरह हमारा भी है कि जिम वगैरह में डिसिप्लिन होता है और उसमें सख्त डिसिप्लिन होता है। टीचर भी बहुत डांटता है, मारता भी है समटाइम कि मतलब आपने ये नहीं कहना, ये क्यों कहा, या वो सब कुछ। तो अगर कोई कहे कि मैं पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं और मैं एक अच्छा एथलीट बनूं, तो ये नामुमकिन है। अच्छा हसीब, आपने तो वकील बनना है, अच्छा। तो और साथ में बॉडी बिल्डर भी हैं, अच्छा। तो आपका क्या इरादा है कि अगर कोई बंदा दलील से नहीं मानता तो उसको फिर मुक्कों से मार दे? हाँ, वैसे तो हम किसी से लड़ते नहीं है, अच्छा। लेकिन बाज दफा इधर भी कभी कभी सिक्योरिटी है, कभी कभी स्टूडेंट मुझे देख के मेरा वो दूसरा फेस देख के फिर वो बात भी नहीं करते, बस भाग जाते हैं। अच्छा, कभी नहीं करना। हाँ, नहीं करना है। फ्यूचर का मुस्तकबिल में क्या प्लान्स है, क्या करने हैं आपने? बस इंशाल्लाह आगे तो स्टडी कंप्लीट करके फिर डिसीजन लेंगे, बट मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जाऊँ और पाकिस्तान का और हज़ारों यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूँ, क्योंकि यहाँ इससे स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। इसमें IBB प्रो एक लीग होता है, कंपटीशन होता है, तो उसमें आप जाके बहुत इंटरनेशनल लेवल के तकरीबन यहाँ तक अब ये 21वीं सदी है, तो इसी में 2 बॉडी बिल्डर जो है तो वो मुस्लिम है और उसको $40,000 इनाम मिला है। उन्होंने कंपटीशन जीता है 3 $40,000। हाँ। जिस तरह आपने जिक्र किया यूनिवर्सिटी का, तो हज़ारों यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई रिकॉग्निशन मिली है, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? हाँ, हज़ारों यूनिवर्सिटी तो मुझे सपोर्ट करती है बज़ाहिर, क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट हूँ। हमारे जो HOD है, HOD थी HOD सारा, डॉक्टर सारा कयूम, और इसके अलावा भी जो प्रेजेंट HOD है मैम नादिया नूरीन, तो वो भी मुझे सपोर्ट करती है। मुझे छुट्टी ITC या अगर मतलब इसमें यह होता है डाइट में हमारा मेंटली वो डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है ना, तो उसके लिए हम फिर कुछ टेबलेट भी यूज़ करते हैं। तो अगर वो मसला हो तो फिर मैम वगैरह मुझे छुट्टी वगैरह दे देते। और इसके अलावा जो हमारा VC साहब है हज़ारों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जमील साहब, तो वो भी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपका जो भी आप में खर्चा होगा डाइट पे वो मैं कुछ ना कुछ मैं कर दूंगा। यूनिवर्सिटी के लिए कोई अचीवमेंट या कोई इनाम वगैरह लेकर आए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी के लिए सिल्वर मेडल HEC से ले आया हूँ, KPK से। जबरदस्त। हाँ, और सर ने स्कॉलरशिप की भी ऑफर की है, इंशाल्लाह मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ। बहुत शुक्रिया जी, ये थे हसीब फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट, और बहुत जबरदस्त, स्टडीज में भी बहुत अच्छे हैं, और साथ में फिर जो फील्ड है। और एक और चीज, अक्सर लोगों के माइंड में ये चलता है कि भाई अगर किसी बंदे ने स्पोर्ट्स की तरफ जाना है तो वो स्टडीज में अच्छा नहीं होता, तो स्टडीज की असल में मैं आपको ये बताऊं ना, ये सारा जो है ना मेंटेन करता है ब्रेन पे। आप जिस तरह अपने ब्रेन को किस तरफ घुमाओगे वो इस तरफ जाएगा। आप देखो सिर्फ गेम की तरफ जाओ तो वो भी एक नशा है। मेरा बाबा जानी खुद कहता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप सिर्फ स्टडी करोगे फिर भी बोर हो जाओगे, सिर्फ गेम करोगे फिर भी बोर हो जाओगे। तो मैं कहता हूँ कि इंसान को जिंदगी के हर पहलू में उसको कामयाब और उसको एक्टिविटीज को ज्वाइन करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ खुद, क्योंकि मैं और ट्रेनर भी हूँ। तो अगर किसी को चाहिए कि वो अपना वेट लॉस करे, वेट गेन करे, या न्यूट्रिशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं इनको दूंगा। उससे यह होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उससे भी उसके हवाले से भी मैं उनसे बात करूंगा। तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है थ्रू फेसबुक। असीम अहमद शेरी मेरा वो ID है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।